हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको कल इसका बेसिक बताया था, इसके फॉर्मूलाज वगैरह बताए थे। आज जो हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुपमा लिमिटेड इशू 10 लाख 9% डिवेंचर्स एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि एक कंपनी है, वो इशू करती है डिबेंचर 9% के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपीज के। पार पे इशू करती है तो क्या होगा, तो क्या कॉस्ट होगी। डिस्काउंट पे करती है तो क्या कॉस्ट होगी, प्रीमियम पे करती है तो क्या कॉस्ट होगी। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेन लेकर आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे हैं। इसने हमें नहीं बताया आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स, तो हम बिफोर टैक्स ही मानेंगे क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में टैक्स रेट भी गिवन नहीं था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ यानी कि के का कॉस्ट है, डी का डेट है और बी का बिफोर टैक्स है। वेरी गुड, आपको भी याद है। सबसे पहले क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला लिखेंगे आई अपॉन एन पी इंटू 100। यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको। तो इसके अंदर हम क्या क्या निकालेंगे, सबसे पहले आई इंटरेस्ट निकाल लेंगे, एनपी नेट प्रोसीडिंग्स निकाल लेंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या बोला गया, एट पार पे इशू करने हैं। पार पे इशू करने का मतलब इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट निकालेंगे करेंगे हम। क्वेश्चन बोला हुआ था डिवेंचर्स आपने 10 लाख के इशू किए हैं, 10 लाख का 9%, नो हमारे पास डिवेंचर के आगे 9 लिखा होता, वो परसेंट रहेगी इंटरेस्ट की। तो यहाँ से निकालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 90,000। कितना आ जाएगा, 90,000। फिर ऐसे ही एनपी निकाल लेंगे, तो एनपी कितना आ जाएगा, एनपी कितना आ जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू है 10 लाख रुपए वही हमारा यहाँ पे एनपी होगा। इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूला पुट करते हुए, तो 90,000 अपॉन में 10 लाख इंटू 100। इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसको रिजल्ट हमारे पास 9% आ जाएगा। कैसे, हमने कल ही पता किया था कि सिंपल सा क्वेश्चन अगर आता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है और बिफोर टैक्स है, और यहाँ पे हमारे पास पार पे इशू किया था, पार पे इशू किया था। ठीक है, तो हमारे पास जो भी रेट होगा, जो भी हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ रेट होगा वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में 9% बताया था, हमारा 9% आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के लिए हम क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, डिस्काउंट कितना परसेंट बोला गया हमें वो देखेंगे हम। डिस्काउंट बोला गया है 6%। ठीक है, डिस्काउंट कितना बोला गया, 6%। तो यहाँ पे 6% हम डिस्काउंट भी अब कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास डिस्काउंट के लिए भी वही है, के डी डी कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स आई अपॉन एन पी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे। आई हमारे पास वही रहेगा, आई कितना रहेगा, 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज। यहाँ से एनपी अब चेंज होगा। एनपी चेंज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट हमें बता दिया गया। डिस्काउंट कितना बताया गया, 6% बताया गया। तो 6% हम 10 लाख का निकाल लेंगे, 10 लाख का 6% निकाल लेंगे और वो लेस कर देंगे ऑफ 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख का 6% हमारे पास कितना हो जाएगा, 60,000 रुपीज हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 लाख का 60% कितना होगा, 60,000 रुपीज। 6% कितना होगा, 60,000 रुपीज। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, 60,000 आए लेस करके बताना है हमें। ठीक है, कहीं आप सोचिए ये आंसर है, यहाँ से 10 लाख में से माइनस करेंगे हम पहले से। 10 लाख में से 60,000 जाएंगे तो कितना आएगा, 9,40,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट रेट 90,000 है, अपॉन में हम कितना लिखेंगे, 9,40,000 रुपीज। इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। नेक्स्ट जो 4 रह गए वो अगली वीडियो में हम कवर अप करेंगे। ठीक है,
इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, कैलकुलेटर से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 9.574%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 9.57%, चाहे हम ये लिख दें चाहे ये लिख लें। वैसे पॉइंट के बाद दो वैल्यू आपने देखनी है, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसी का। थर्ड पार्ट में हमारे पास प्रीमियम गिवन है। प्रीमियम के लिए भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस एकदम सही बता रहे हैं, यही फॉर्मूला यूज होगा, के डेट यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रॉफिट इनटू 100। यहां से हम सबसे पहले आई निकालेंगे, आई हमारे पास वही रहेगा जो हमारे पास आता रहा है अब तक, 90,000। सबको पता है ना 90,000 कैसे आया था, 10 लाख का 9%, ठीक है। अब बात करें एनपी की, एनपी कैसे निकाला जाएगा, 10 लाख में कुछ प्लस होगा, वो कितना प्लस होगा, क्वेश्चन में हमें बताया गया कि डेट जो है कितने प्रीमियम पे इशू किया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 5% पे इशू किया गया है। तो 5%, हम 10 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख का 5% ऑफ 10 लाख रुपीज। ऑफ 10 लाख रुपीज सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 10 लाख, ये तो यहाँ आ जाएगा, जो प्लस करनी है अमाउंट वो कितनी है, 50,000 रुपए। कितनी है, 50,000। टोटल किया तो टोटल कितना आ गया, 10,50,000। क्वेश्चन इजी है ना, मैंने कहा था आपने ट्राई करने, ट्राई किए थे किसी ने, जिसने किए थे वो कमेंट करेगा, जिसने जो ट्राई नहीं किए वो यहाँ से समझेगा भाई क्यों नहीं किए मैंने ट्राई, इतने इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 90,000। नेट प्रोसीड्स कितनी है, 10,50,000 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, इसको सोल्व करने पे रिजल्ट आएगा 8.57%। कितना आ जाएगा, 8.57% हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसमें तो सेम इंटरेस्ट रेट होता है हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर डिस्काउंट वाले केस में क्या होता है हमारे पास, डिस्काउंट वाले केस में क्या होगा हमारे पास कि वो परसेंटेज हल्की सी बढ़ जाएगी, जैसे कि 9% था ये यहाँ पे हमारे पास बाद में क्या आया, 9.57% आ गया। फिर मैंने कहा था प्रीमियम में कम हो जाती है, तो प्रीमियम में यहाँ पे 8.57 कम हो गई हमारे पास। तो इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, a company issue 5 lakh rupees 7% irredeemable या perpetual debentures at par discount premium calculate after tax cost of debt assuming the rate of tax is 30%। अगर क्या करना है, हमारे पास है तो नॉर्मल क्वेश्चन लेकिन इसमें टैक्स रेट को ऐड कर दिया गया है, तो सिर्फ हमने टैक्स रेट वाला फॉर्मूला याद रखना है और उसमें अप्लाई कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स है तो ए लगेगा, फॉर्मूला आई अपॉन एन पी इंटू 100 इंटू में 1 में से क्या माइनस कर देंगे, टैक्स रेट को माइनस कर देंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था आपको फॉर्मूला याद रखने हैं तभी हमारा क्वेश्चन जो थोड़ा सा हमें इजी लगेगा। सबसे पहले बात करें हमने कितने रुपए के डिबेंचर इशू किए, हमने डिबेंचर इशू किए 5 लाख रुपीज के 7% इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट 7% के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहां से हम आई निकाल रहे हैं, सबसे पहले आई क्या होगा, आई कितना होगा हमारे पास 5 लाख का 7% कितना आ जाएगा 35,000 रुपीज हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, 35,000 रिजल्ट आ जाएगा इंटरेस्ट का। नेट प्रोसीड्स कितनी आएंगी, नॉर्मल क्वेश्चन है तो ये 5 लाख ही आएगा हमारे पास, ठीक है। और टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट है हमारे पास 30%,
ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूला में पुट करते हुए 30% को और क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है 0.30%। सबको बनाना आता है ये 0.30, ठीक है, ये परसेंट हो गया हमारा डेसिमल्स में कन्वर्ट। तो अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 35,000 रुपीज अपॉन में नेट प्रोसीडिंग्स या नेट प्रोसीड्स 5 लाख रुपीज इंटू 100 इंटू में 1 माइनस 0.3, जीरो लगाने जीरो लगा देंगे, ठीक है। सोल्व करते तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन को कैलकुलेटर पर सोल्व करा तो हमारे पास 7% रिजल्ट आएगा। अब ये मेरे को कैसे पता चला कि ये 7% आएगा, मैंने भी कैलकुलेटर पर सोल्व नहीं किया था, मैंने जैसे आपको बताया ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 7% जो इंटरेस्ट रेट है पहले तो वही आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.7 से। तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 0.49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 7 7 49। इसको सोल्व करते हैं, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई को सोल्व करा तो रिजल्ट 4.9% रिजल्ट आ गया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है भाई टैक्स रेट इतना है और पार वाला केस है, तो आपने क्या करना है, जितना इंटरेस्ट रेट बताया जाएगा और जितना टैक्स रेट होगा, वन में टैक्स को माइनस करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम बड़े इजी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं सोल्व। नेक्स्ट सेकंड पार्ट को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है हमें, सेकंड पार्ट बोलता है डिस्काउंट के लिए 8% अगर डिस्काउंट है तो क्या होगा, आफ्टर टैक्स वाला केस है, ये याद रखना, आफ्टर टैक्स वाला केस है। तो वही फॉर्मूला के डी ए कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100 इनटू 1 माइनस टी। तो यहाँ से हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, आई की। तो आई कितना है, आई कितना रहेगा हमारे पास, वही क्वेश्चन में जो बोला हुआ है 7% ऑफ 5 लाख रुपीज 35,000, वेरी गुड। नेट प्रोसीड्स कितनी रहेंगी, सर आपने बताया था नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि फेस वैल्यू होती है, जो फेस वैल्यू होती है उसमें से माइनस कर देते हैं डिस्काउंट रेट। डिस्काउंटेड रेट कितना है, 8% ऑफ 5 लाख। तो यहाँ से लेस कर देंगे, 5 लाख का 8% 40,000 आ जाएगा। 5 लाख में से 40,000 को लेस कर दिया, 4,60,000 हमारा आंसर आ गया नेट प्रोसीड्स का, 4,60,000, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना है, 35,000 रुपीज है, 35,000 रुपीज है, डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, 4,60,000 जाएगा, इंटू 100 इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 30%, 30% को 0.30 लिखेंगे हम। सोल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, तो 35,000 को पहले आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड कर दिया आपने 4,60,000 से, तो रिजल्ट आता है आपके पास 7.4 समथिंग, 7.6 अराउंड आएगा। उसको सोल्व करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, तो रिजल्ट आ जाएगा 5.326%। कितना आ जाएगा, 5.326%। अच्छा, अगर आप बुक में चेक करते हैं तो शायद आपके पास 5.33% भी लिखा दिख सकता है आपको। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है आंसर। तो यहाँ पे देखिए 5.33 लिखा हुआ था। अभी सबको पता है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं ये वाला नंबर। अगर हमारे पास 5.326 था तो ये मैंने क्यों लिखा, सबको पता है ना। अच्छा, कईयों को नहीं पता, क्यों नहीं पता, चलो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए आपके पास ये जो लास्ट डिजिट है ये 5 से बड़ी है ना, 5 से बड़ी है तो आगे कैरी चली जाती है, जैसे कि मैंने बचपन में सोल्व किया था, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट में हमारे पास प्रीमियम के लिए बोला हुआ है। कितना पर प्रीमियम है चेक करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो हमारे पास प्रीमियम की परसेंटेज है 12%। कितनी है, 12%। तो 12% को अब हम लिखते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे पास वही है, इंटरेस्ट हमारे पास वही 35,000 है, ठीक है। नेट प्रोसीड्स में हमारे पास क्या होगा, 5 लाख में कुछ जुड़ जाएगा, कुछ यानी कि 12% ऑफ 5 लाख प्लस कर देंगे। 5 लाख का 5 लाख प्लस 12%, 5 लाख का कितना होता है,
कितना होता है, वेरी गुड, सही बता रहे हैं, 60,000 होता है। कितना होता है, 60,000। तो 5 लाख में 60,000 प्लस किया तो कितना आंसर आ गया, 5,60,000 रुपए आ गया। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इंटरेस्ट 35,000 रुपीज अपॉन में नेट प्रोसीड्स कितनी कैलकुलेट की हमने, 5,60,000 रुपीज इंटू 100 इंटू में 1 माइनस 0.30, इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करके हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट आ जाएगा 4.375। कितना आएगा, कैलकुलेटर आपने अपने पास रखना है, जैसे ही मैंने बताया कैलकुलेटर पे ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो 4.375%, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4.38%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए किस तरह से इतने इजी इजी क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप ट्राई जरूर करा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, वैष्णव पाइप्स लिमिटेड हैज इशूड 30,000 irredeemable 12% debentures of 100 rupees each. The company taxation is 35%. Calculate the cost of debt before tax as well as after tax. हमें दोनों के दोनों कैलकुलेट करने हैं। You have to assume that the debt is issued at par, at discount 7%, at a premium 8%. अब जो दो क्वेश्चन हमने सोल्व किए सेम दोनों वही क्वेश्चंस, उनको मिक्स करके आपको सोल्व करना है। तो मैं आपको क्या करवाता हूँ, मैं आपको प्रीमियम वाला लास्ट पॉइंट जो है इसका थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है, इसका जो प्रीमियम वाला केस है मैं आपको वो सोल्व करवाऊंगा। और स्टार्टिंग के जो दो पार्ट्स हैं, पार वाला और डिस्काउंट वाला, वो आप खुद सोल्व करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर आपसे कैलकुलेट नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का। तो हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं डेट की बिफोर टैक्स वाले। सबसे पहले इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है, क्वेश्चन में देखेंगे। इंटरेस्ट रेट हमें कितना बताया गया, 12%। 30,000 इरिडीमेबल शेयर थे। अब यहाँ पे 30,000 का हमने 12% नहीं निकालना, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि डिबेंचर इतने रुपए के बताए गए हैं कि आपने इतने जो है डिबेंचर इशू कर रहे हैं। रुपए कितने, 100 रुपए का एक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 30 लाख रुपए। कितना बन जाएगा, 30 लाख का 12% अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो 30 लाख का 12% कितना होता है, वेरी गुड, एकदम सही बता रहे हैं, 36,000 होता है, हैं 36 होता है, 3,60,000 होता है, 3,60,000 होता है। कई बच्चे कहते हैं 6,000 होगा सर। देखो गलत नहीं बताना, आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, इंटरेस्ट के बाद नेट प्रोसीड्स की। एकदम सही बताया। हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, थर्ड पार्ट में प्रीमियम है, तो प्रीमियम को किस तरह से सोल्व करेंगे, प्लस करेंगे इसके अंदर कितनी परसेंट प्रीमियम, कितना बताया गया हमें थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट के लिए प्रीमियम हमें बताया गया 8%। कितना बताया गया, 8%। तो 8% हम कैलकुलेट करेंगे किसका, 30 लाख रुपीज का। 8% ऑफ 30 लाख रुपीज, यह 30 लाख का 30 लाख प्लस 8% ऑफ 30 लाख कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपीज। प्लस किया तो रिजल्ट आ गया 32,40,000 रुपीज। नेट प्रोसीड्स आ गई, इंटरेस्ट रेट आ गया। अभी हम सिंपल वाला सोल्व कर रहे हैं, यानी कि सिंपल में प्रीमियम वाला, थर्ड पार्ट में प्रीमियम सिंपल है अभी बिफोर टैक्स वाला। इंटरेस्ट कितना है, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 32,40,000 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करना है, तो रिजल्ट हमारे पास 11.11 आ जाएगा, 11.11%। ठीक है, 11.11%। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया प्रीमियम वाला बिफोर टैक्स। अब बात करें आफ्टर टैक्स वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। इसके अलावा कुछ और, यस सर, एक आपने बताया था 1 माइनस टी करते हैं, तो यहाँ पे टी टैक्स ऑफ रेट को बोला जाता था।
तो टैक्स ऑफ रेट कितना है हम क्वेश्चन में चेक करेंगे तो पता लगेगा हमें कि टैक्स रेट है 35%। कितना है? 35%। आई हमारे पास वही रहेगा 3,60,000 रुपीज। नेट प्रोसीड्स भी हमारे पास वही रहेगी, कितनी? 32,40,000 रुपीज। सबको समझ आ गया था कैसे निकाला था? 8% प्रीमियम का ऐड कर देंगे हम, 8% प्रीमियम के लिए हम ऐड कर देंगे। किसका 8% लेना है? फेस वैल्यू का, यानी कि 30 लाख रुपीज का। सोल्व कर दिया हमने, यानी कि नंबर्स हमने लिख लिए। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। इंटरेस्ट रेट 3,60,000 डिवाइडेड बाय 32,40,000 इंटू 100 इंटू में 1 माइनस टी। टी कितना? 35%। टी कितना है? 35%। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.35 डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया था हमने। सोल्व कर देंगे। सोल्व करके क्या रिजल्ट आएगा? आपने 11.11% को मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। अभी 11.11% कहाँ से आया? ये ध्यान दीजिए, इसके अंदर ये सेम लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास फॉर्मूला वही रहता है, फॉर्मूला वही रहता है। सबसे पहले आप बिफोर टैक्स आप कैलकुलेट कर लें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दे 1 माइनस टी से, तो आपके पास आफ्टर टैक्स वाला आंसर आ जाता है। आफ्टर टैक्स वाला आंसर आ जाता है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, 11.11% आया था इसका रिजल्ट हमारे पास। इस तरह से फिर हमने 1 माइनस टी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.35 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 7.22%। 7.22%। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो देखिए कॉस्ट ऑफ डेट वाले क्वेश्चंस इजी हैं, आप कोशिश करें कि आप खुद से ट्राई करने की, तो आपको भी इजी लगेंगे। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला आपने हर बार लिखना है ताकि आपको ये याद हो जाए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 4th क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आर लिमिटेड इशू 50 लाख रुपीज 9% डिबेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 10%। लो जी, प्रीमियम बता दिया गया 10% है, इशू कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन की कॉस्ट 2% है, ऑफ द इशू प्राइस, इशू प्राइस पर ऑफ डिबेंचर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 35%। तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सबसे पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट कितना बनता है। उसके बाद नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करें, टैक्स रेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, फिर कैलकुलेशन को सोल्व करना है, बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको ना आए तो, ठीक है। कहीं आप चुपचाप बैठे रहें तो सोचेंगे नहीं कर लेंगे कर लेंगे, पेपर में आ गया तो कैसे करोगे? तो खुद से ट्राई करो पहले, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपने फॉर्मूला लिखना है, तो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। आफ्टर टैक्स वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो डी ए वाला यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला आई अपॉन एन पी इंटू 100 इंटू में 1 माइनस टी। सबसे पहले जो जो चीजें पता है वो लिखेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हमें पता है, कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे? 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज का 9% हम कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 4,50,000 रुपीज। हमने यहाँ पे लिख दिया 4,50,000 रुपीज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को थोड़ी सी भी नहीं है? चलो अच्छी बात है, नहीं है। अगर हो तो मुझे बता दिया करो। फिर हम नेट प्रोसीड्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 50 लाख का प्रीमियम है, कितना परसेंट प्रीमियम बोला गया था क्वेश्चन में? 10% प्रीमियम बोला गया था, तो हम इसमें 10% ऐड कर देंगे। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे? किसका 10% है? ऑफ 50 लाख रुपीज, माइनस करेंगे 2%। 2% किसका लेस करेंगे? इसने बोला भाई आप इशू प्राइस पे इशू कर रहे हो, क्या इशू प्राइस पे फ्लोटिंग कॉस्ट करनी है। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, यानी कि एग्जांपल वाली वीडियो में, यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि आप 9% में से क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम की अमाउंट होगी इसमें ये 2% लेस कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसने यहाँ पे बोल दिया भाई इशू प्राइस पे कर रहे हैं, और इशू हम किस पे कर रहे हैं? इशू हम कर रहे हैं 50 लाख का 10% ऐड करके, यानी कि 50 लाख प्लस 5 लाख। हम तो इशू 55 लाख पे कर रहे हैं, तो फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे निकाल लेंगे? 50 लाख पे या 55 लाख पे? एकदम सही कह रहे हैं, 55 लाख पे निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? इशू प्राइस लिखा हुआ है इसीलिए निकाल लेंगे, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। 55 लाख पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस 2% ऑफ 55 लाख रुपीज। सोल्व करते हैं,
50 लाख प्लस 5 लाख माइनस 2%, 55 लाख का कितना होगा 1,10,000 रुपीज। इसको हम सोल्व करेंगे, तो कैलकुलेशन को सोल्व करें, रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 53,90,000। कितना आ जाएगा 53,90,000। तो इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टैक्स रेट कितना है क्वेश्चन में देखेंगे तो पता लगेगा, 35% बोला था, तो हम लिखेंगे 35% या फिर 0.35। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इंटरेस्ट रेट कितना है 4,50,000 है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नेट प्रोसीड्स कितनी है 53,90,000 इंटू 100। बिफोर टैक्स बोलता तो सिर्फ हम इतना कैलकुलेट करते हैं, है ना, सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करते हैं, ये याद रखना। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम करेंगे 4,50,000 डिवाइडेड बाय लिखेंगे हम 53,90,000 रुपीज इंटू 100 इंटू 1 माइनस टी 0.35 है। सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पर इसको, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.426%। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसको हम क्या लिखेंगे 5.43%। इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन इस तरह से ये हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चन को है जो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 4 अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।